केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। चला बीर माँ नौहर पहुँचा, नौहर से चल सिरसा आया। फिर जाने को शहर बठिंडा, उसने आगे कदम बढ़ाया। गिद्दड़बाहा मलोट देख कर, फिर देखी मंडी अबोहर। आखिर झूमिया वाली पहुंचा, गांव पंचकोशी से होकर। ग्राम निवासी थे उस थल के, अपना धर्म जिन्हें था प्यारा। हिंदू बच्चे जो अनाथ थे, उनको देते सदा सहारा। ताकि नहीं वे पादरियों के मोह जाल में पड़ने पाए, और न भूखों मरने से डर ईसाई मत वे न अपनाए। पड़ा दिखाई उन्हें वीर माँ, जो ही पहुंचा था वह जाकर। जान अकेला ही वह तो है, पास बिठाया उसे बुलाकर। देख थका मांदा सा उसको, पहले उसे खिलाया खाना। हुआ स्वस्थ जब उसको देखा, पूछा उससे पता ठिकाना। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। बीरम जैसे भटके बच्चे, कई इकट्ठे कई वहां पर। फिर फिरोज पर उन्हें रखाया, आर्य अनाथालय ले जाकर। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। सारा की कोख का फल अपनी जननी के अंतिम सहारे को खोकर भटकते हुए जहाज की भांति अनिश्चित राहों पर निकल गया। बिरमा की अनिश्चित राहें, लेकिन उसे तो बढ़ना है। बिरमा की अनिश्चित राहें अब न जाने उसे कहां ले जाएंगी। अकाल ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया। सब लोग अपने घरों को छोड़कर उन स्थानों की ओर निकल पड़े जहां कोई पानी और चारे की आस थी। बिरमा का तो कोई सहारा ही नहीं था। ऐसे बहुत से असहाय बच्चे जो अपने परिवार और मां बाप को अकाल के साए के कारण खो चुके थे, 2 जून की रोटी के लिए सड़कों पर भटक रहे थे। अपनी अपनी राह को खोजने का प्रयास कर रहे थे। एक विपरीत परिस्थितियां बिरमा की इस बचपन की घटना को अलग अलग लेखकों ने अलग अलग ढंग से लिखने का प्रयास किया है। बिरमा के जीवन पर लिखने वाले, उनके कार्यों में श्रद्धा रखने वाले एक ऐसे ही लेखक रहे हैं खूबचंद बांठिया। खूबचंद बांठिया संगरिया क्षेत्र के प्रसिद्ध बांठिया परिवार के वह साहित्यिक चेहरे जिन्होंने विधि में स्नातक होने के बाद अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत से भावों को शब्दों में पिरोने का काम किया। उन्होंने स्वामी केशवानंद के इस दशा को अपनी इन पंक्तियों में कहा है। स्वामी केशवानंद की यश गाथा कोई क्यों कहेगा जुबानी, यह मगलूना का बाल अंकिंचन
या अनकही एक कहानी, मरुधरा का यह अनपढ़ हीरा, नस्ल ने जिसकी पहचानी, काल पृष्ठ पर छोड़ दी जिसने अपनी अमिट निशानी। थी ललक पढ़ने की मन में, किंतु रोटी बनी पहली, बिन साधन शिक्षा न मिल सकी, रह गई अजब पहली, मन की कुंठाओं से उपजी दृढ़ निश्चय की अजब कहानी। अबोध बालक घर छोड़ चला, बढ़ गया राह अनजानी। एक ऐसी अनजानी राह जिसकी न कोई दिशा थी और न कोई छोर था, लेकिन बालक बिरमा के मन में तो लक्ष्य भी थे और उन लक्ष्यों को छूने का जज्बा भी। बड़ी विकट परिस्थितियां थी। अनाथ बच्चों को जीवन में सहारा देने के नाम पर धर्म गुरुओं ने धर्म में परिवर्तन की एक कहानी भी चला रखी थी। सभी धर्म के धर्म गुरु यह चाहते थे कि इन बालकों को अपनाकर अपने अपने धर्म के प्रचार का एक माध्यम बना दें, अपने धर्म का एक विस्तार कर दें। हे ईश्वर, ये तेरी कैसी माया है। मानव के जीवन को नियंत्रित करने के लिए तूने धर्म बनाए और धर्म अपने विस्तार के लिए उन मानवीय भावनाओं से खेलने के लिए तैयार खड़े हैं। ये कैसी अजब कहानी है। काफिलों के काफिले अनाथ बच्चों के बढ़ रहे हैं। किसी को नहीं पता इस अकाल के बाद में 2 जून की रोटी कहां मिलेगी। बिरमा की राह भी नहर के पानी की तरफ बढ़ती चली गई। बहुत से साक्ष्य हैं। सिरसा होते हुए अभोर और झूमिया वाली गांव और उसके बाद फाजिल्का का अनाथ आश्रम, यही अब बिरमा की आश्रय स्थली बनी। क्या होगा इस अनाथ आश्रम में? यह तो सब भविष्य की गर्त में छिपा है। लेकिन जीवन को चलाने के लिए 2 रोटी तो मिल जाएगी। लेकिन यही समाज चाह रहा था। लेकिन किसको पता था कि इन अनाथ बालकों में से कोई संत निकलने वाला है, पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने वाला है। संत स्वामी केशवानंद की इस जीवन गाथा में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने के साथ साथ ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी आपका आत्मसात करवा रहे हैं जिन्होंने संत स्वामी केशवानंद को नजदीक से देखा या उनके जीवन पर शोध करने का कार्य किया, अपनी लेखनी को पाठ्य पुस्तकों में बदला। इसी क्रम में हमने प्रोफेसर डीसी सहानंद साहब से बात की थी। बिरमा की मगलूना से केलनिया तक की यात्रा में समाज की मृत्यु भोज की कुप्रथा सामने आई। केलनिया से फाजिल्का तक की यात्रा में धर्म के वह स्वरूप सामने आए जिसमें धर्म सहायता के नाम पर अपने विस्तार की योजनाएं बनाने लगता है। इन योजनाओं के बारे में प्रोफेसर डीसी सहानंद साहब कहते हैं,
बड़ा टर्निंग पॉइंट स्वामी जी के जीवन में ये आता है कि उस जमाने में ईसाई मिशनरी जो हैं, वो इस तरह के जो भटके हुए बालक थे, अनाथ बालक थे, अकेले से थे, उनको वो ईसाई बना रहे थे। ऐसी स्थिति में स्वामी जी जो हैं वो फाजिल्का किसी संत के फिरोजपुर में किसी संत के किसी गुरुद्वारे में किसी आश्रम में भोजन पानी की तलाश में गए होंगे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि ये बालक अकेला है, अगर इसको छोड़ दिया तो ये ईसाई मिशनरी जो हैं ये इस बालक को ईसाई बना देंगे। उस जमाने में निश्चित रूप से धार्मिक सिलसिले जो है आज से भी कहीं ज्यादा गहरे होंगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ स्वामी जी को फिरोजपुर में ये वो एक तरह से मुख्य धारा में आए। आज की इस कड़ी को विराम भी हम संत स्वामी केशवानंद की उसी प्रार्थना से दे रहे हैं जो उन्हें प्रिय थी, जो उन्हें रोज जीवन की एक नई राह दिखाती थी। जो व्यथाएं तुम्हें प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को तुम पुकारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार
शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।